हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने कल 12 मार्च की करंट अफेयर्स कंप्लीट की थी और आई बिलीव कि आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं राजस्थान एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है बिकॉज़ आई फील कि जो रिवीजन क्लासेस हैं फॉर करंट अफेयर्स वो कहीं नहीं मिलती। सब लोग इतनी लेंदी करंट अफेयर्स की क्लासेस बनाते हैं कि आप उनसे पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप उनसे मत पढ़ो, अगर आप उनसे पढ़ते भी हो तो कुछ ऐसे अपने नोट्स बनाओ जिससे आप क्विक रिवीजन कर पाओ। जब आप पूरे मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगी, इसलिए छोटे छोटे नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आप बहुत ही समराइज वे में करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। बस आपको करना क्या है, दिन में 10-15 मिनट निकालना है या आप सोने से पहले 10-15 मिनट निकाल के इस करंट अफेयर्स को फटाफट रिवाइज़ कर लीजिए इस वीडियो से। देखना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा करंट अफेयर्स का। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट एनी डिले। आज हम रिवाइज़ करेंगे 13 मार्च की करंट अफेयर्स, जिसमें पहली न्यूज़ है खेजड़ी संरक्षण समिति। देखिए खेजड़ी, सबसे पहले हम खेजड़ी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे खेजड़ी का साइंटिफिक नेम आप सभी को पता होगा, ये प्रोसोपिस सैनेरेरिया। प्रोसोपिस सैनेरिया, ओके। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? 1983 में। आई थिंक अक्टूबर 1983 है। इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। खिजड़ी का अन्य नाम, खिजड़ी का अन्य नाम क्या है? खेजड़ी का अन्य नाम है झाटी। खेजड़ी की पत्तियों को लूंग कहते हैं। खेजड़ी में जो फल लगता है उसको सांगरी कहते हैं। सांगरी, सांगरी की सब्जी आई भैया आपने सबने खाई होगी, बहुत ही अच्छी होती है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसको जीआई टैग मिला था 2025 में। खेजड़ी के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था जो 60 पैसे के डाक टिकट था। खेजड़ी दिवस हम प्रति वर्ष मनाते हैं 12 सितंबर को, जो पहली बार 1978 में मनाया गया था। एक ऑपरेशन खेजड़ला चला था 1992 के दौरान। अभी क्या हो रहा है, बीकानेर में एक आंदोलन छिड़ गया है। क्यों छिड़ गया है? क्योंकि हो क्या रहा है, जो भी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए बहुत संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने बीकानेर में एक आंदोलन छेड़ दिया है। इस आंदोलन के लिए और खिचड़ी के संरक्षण के लिए सरकार ने एक खेजड़ी संरक्षण समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष हैं जोगाराम पटेल। खेजड़ी संरक्षण समिति बनाई है रिसेंटली सरकार ने, जो खेजड़ी के संरक्षण करेगी, जिसके अध्यक्ष हैं जोगाराम पटेल। खेजड़ी का साइंटिफिक नेम जरूर याद होना चाहिए, प्रोसोपिस सेनेरिया। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं हम। आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, लाइक लिथियम बैटरी का इन्होंने एक विकल्प दिया है और इन्होंने एक ऐसा ड्रोन की खोज की है जो हवा और पानी दोनों में कैप्चर कर लेगा। अब देखिए, जो रॉकेट होता है, रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो इन्होंने सोचा, आईआईटी जोधपुर ने, कि क्यों ना रॉकेट को रीयूज़ किया जाए। तो इन्होंने रीयूज़ होने वाला रॉकेट की खोज की है। इन्होंने एक और खोज की है, हवा में नमी का उपयोग कैसे परमाणु संयंत्र को ठंडा करने में किया जाता है। और इनका एक और खोज है, मन में क्या है बात, इसकी इन्होंने खोज की है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है
आईआईटी जोधपुर में किस किस से रिलेटेड, एक एआई से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज, डीआरडीओ के साथ सेना का, और अक्षय ऊर्जा। ठीक है, हमने बस एक थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से आईआईटी जोधपुर के बारे में देख लिया। इनको रटना नहीं है, बस कभी एग्ज़ाम में कुछ आ जाए तो हमें क्लिक होना चाहिए। जो अभी करंट अफेयर है वो है कि आईआईटी जोधपुर ने एक इलेक्ट्रॉनिक नोज़ की खोज की है। ये किस पर आधारित है? माइक्रो मैकेनिकल सिस्टम एंड नैनो सेंसर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक नोज क्या है? इसमें क्या है, सिर्फ सांस लेने मात्र से ही शरीर की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। देखो, नैनो सेंसर, नैनो मतलब होता है माइनर, सेंस मतलब सेंसर मतलब सेंस, सांस लेने मात्र से ही शरीर की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे व्हीकल रोक के पुलिस वाले अल्कोहल टेस्ट करते हैं, तो वो एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसमें जब सांस डाली जाती है तो बॉडी के अंदर कितना अल्कोहल है उस टाइम, तो उसका पता लगता है। बिल्कुल वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक नोज़ है जिसमें सांस डालने मात्र से ही शरीर की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। ये खोज किसने की है? हमारे आईआईटी जोधपुर ने। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। ये है राजस्थान डिस्टर्बेंस एरिया प्रोटेक्शन बिल 2026। देखिए, हो क्या रहा था, सांप्रदायिक दंगे अगर किसी क्षेत्र में छिड़ जाते थे, फॉर एग्जांपल दो रिलीजन के बीच अगर कोई सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं, तो होता क्या था, जो एक रिलीजन का जो कोई भी बंदा है वो अपनी संपत्ति बहुत कम दामों में बेचकर बस वहाँ से निकल जाता था। तो हुआ क्या, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने जहाँ पे भी सांप्रदायिक विवाद होते हैं वहाँ डिस्टर्बेंस एरिया, उस क्षेत्र को डिस्टर्बेंस एरिया घोषित कर दिया। अब होगा क्या, डिस्टर्बेंस एरिया घोषित करने के 3 साल तक आप संपत्ति को बेच नहीं सकते बिना एडीएम और कलेक्टर की अनुमति के। अगर आप 3 साल के अंदर बिना अनुमति के बेचते हैं तो उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लाइक मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक बायर है और एक सेलर है, इसने अपनी प्रॉपर्टी इसको बेच दी, इसने इसको मान लो फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीज़ दे दिए। अब क्या होगा, इसमें एडीएम और कलेक्टर की तो परमिशन ली नहीं, तो इसको हम मानेंगे अवैध। अब बायर ने जो अमाउंट दिया था 3 लाख रुपए, उसका गया, अब वो उसको कभी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेल है ही नहीं, सेल एग्रीमेंट कुछ माना ही नहीं जाएगा। अब मान लो कोई बायर है ए, अब बायर को बेचनी है संपत्ति, उसे कुछ भी इमरजेंसी में बेचनी है, तो वो कलेक्टर के पास जाएगा। अब कलेक्टर क्या करेगा, 3 महीने के अंदर अंदर निर्णय दे देगा कि हाँ भाई आप बेच सकते हो। लेकिन अगर आपने बेचा तो फेयर वैल्यू पे ही आपको बेचना पड़ेगा, जो भी मार्केट वैल्यू है उस पे ही बायर को ख़रीदना पड़ेगा। अगर मान लो कोई बंदा है बहुत ही ज़िद्दी है, नहीं उस बोलता है मैं तो ना तो कलेक्टर की परमिशन लूँगा, मैं तो बेच दूँगा विद इन 3 years ऑफ डिस्टर्बेंस एरिया। अब होगा क्या, आपको 3 से 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, या 1 साल की जेल होगी, या दोनों हो जाएंगे। और ये गैर जमानती जो भी आप, ये अपराध है जो गैर जमानती अपराध कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई बैंक में आपकी प्रॉपर्टी रखी है, गिरवी रखी है या किसी भी तरह से है बैंक के पास, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता। बैंक को हम ये नहीं कह सकते कि डिस्टर्बेंस एरिया की है, आप एडीएम से कलेक्टर से परमिशन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, राजस्थान डिस्टर्बेंस एरिया प्रोटेक्शन बिल 2026 आया है। डिस्टर्बेंस एरिया सरकार निर्धारित करेगी। सांप्रदायिक विवाद जहाँ पे होते हैं, 3 साल के अंदर अंदर एडीएम और कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू सेल द प्रॉपर्टी। और
जो भी कलेक्टर होगा वो 3 मंथ के अंदर अंदर निर्णय दे देगा। लेकिन अगर फिर भी कोई बंदा बिना कलेक्टर की परमिशन के सेल करता है तो 3 से 5 वर्ष तक की सज़ा होगी, 1 साल की जेल होगी और ये गैर जमानती अपराध होगा। लेकिन बैंक में प्रॉपर्टी रखी हुई है तो उस पर ये कानून काम नहीं करता है, और जो भी 3 महीने के अंदर अंदर सेल होगी वो फेयर वैल्यू पर ही होगी, जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है उस टाइम। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग की कुछ पहल है। अभी हुआ क्या है, इन्होंने बोला है शिक्षा विभाग ने, जो भी बच्चों के स्कूल के नया सत्र स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या होता था, 1 जुलाई से स्टार्ट होता था। मार्च अप्रैल में पेपर हो जाते थे, मई जून में छुट्टियां होती थी, फिर 1 जुलाई से नया सत्र स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अभी अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक अप्रैल चलेगा, मई जून में छुट्टियां होंगी, फिर जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2026 से नया सत्र स्टार्ट हो जाएगा। हुआ क्या है, शिक्षा विभाग ने एक दूसरी पहल है, प्रवेशोत्सव अभियान चलाया है। प्रवेशोत्सव अभियान में होगा क्या, घर घर जाकर सर्वे करेंगे, नामांकन के लिए प्रेरित करेंगे लोगों को कि अपने बच्चों का नामांकन कराओ। लेकिन नामांकन की भी कैटेगरी है। सरकार ने बोला आपको बस जो भी सर्वे करने जाएंगे, सर्वेयर जो होंगे उनको बोला कि बस आपको 3 चीज़ें देखनी है। अगर मान लो 3 से 18 तक का कोई बच्चा है और उसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उसको नामांकन के लिए प्रेरित करना होगा। जो भी ड्रॉप्ड आउट स्टूडेंट्स हैं उन्हें, और जो बच्चा है जिसका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है। तो ये इस अभियान की शुरुआत कब हुई, प्रवेशोत्सव अभियान 25 मार्च 2026 को। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है टेराकोटा स्किलिंग सेंटर। सबसे पहले टेराकोटा होता क्या है, मिट्टी के खिलौने बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी के खिलौने बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। टेराकोटा देखो, स्किलिंग सेंटर ये सरकार ने अभी रिसेंटली स्थापित किया है। कहाँ स्थापित किया है, देखो आपके दिमाग में आएगा मोलेला राजस्थान, क्योंकि इस मोलेला राजसमंद जो है टेराकोटा के लिए बहुत फेमस है। लेकिन मिट्टी के खिलौने बनाने की कला है जो मोलेला राजसमंद की ही प्रसिद्ध है। लेकिन जो टेराकोटा स्किलिंग सेंटर है वो सरकार ने पोखरण जैसलमेर में स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है दुबई वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन 2026। देखो, दुबई में एक एग्जीबिशन हुई, वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन। स्टैम्प क्या होता है, जो पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं, डाक टिकट जिसको बोलते हैं। तो मैनी कंट्रीज़, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगे, पोस्टल स्टैम्प, विभिन्न तरह की पोस्टल स्टैम्प वहाँ पे एग्जीबिशन लगाई जाएगी और कुछ कुछ लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे। उसमें जो वर्मेल पदक है वो प्राची शर्मा को मिला है। ये कहाँ की है, जोधपुर की। ठीक है, प्राची शर्मा, जोधपुर, दुबई वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन 2026। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, एक हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई। कहाँ, हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप, जिसका कौन सा सेशन था, 20वां। ये कहाँ हुई, SMS स्टेडियम में। SMS स्टेडियम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स है, और एक और चीज़ है परफॉर्मेंस इंक्रीज एंड रिहैब सेंटर। परफॉर्मेंस इंक्रीज मतलब जो भी खिलाड़ी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जाता है, और अगर कोई चोटिल है तो उसके रिहैब के लिए एक सेंटर भी है यहाँ पे। ठीक है, तो 20th हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप SMS स्टेडियम में हुई। अब कल मैंने जो आपको 12 मार्च को पढ़ाया था उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। फिस्कल इंडेक्स 2026, इसमें राजस्थान की क्या रैंक है। मुझे बिलीव है आप सभी को पता होगा, प्लीज़ आंसर दीजिए।
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी। मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि आप सभी करंट अफेयर्स को बहुत इजीली समझ पाएँ, रिटेन कर पाएँ, याद रहें आपको। करंट अफेयर्स पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। आप पढ़ लो इतना लेंदी करंट अफेयर्स, एग्ज़ाम में जाके आपको कुछ याद नहीं आए, तो इससे अच्छा है शॉर्ट पढ़ो, लेकिन आपको वो याद रहना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।